स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आपको इस आइडियल टीचिंग पॉइंट के मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में बदलते हैं और सीजीएस को एसआई में बदलते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को। ठीक है ना। जैसे कि एक पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका जैसे एनर्जी है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं जनरली? जूल लिखते हैं ना, या तो फिर कैपिटल जैसे दिखा सकते हैं हम लोग, होता है ना। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल, एसआई मात्रक जिसको बोलते हैं। और एनर्जी का दूसरे तरीके से क्या लिखते हैं? देखिए, एनर्जी बराबर आपका होता है, एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का क्या होता है? ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखा हुआ फोर्स का लिख रहे हैं, ठीक है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो हमको लिख सकते हैं हम केजी, 1 मीटर यहाँ पे है, 1 मीटर यहाँ पे, दोनों गुना में है, तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना। पावर में दोनों एकक है तो जुड़ करके पावर में 2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये आपका एनर्जी का एसआई यूनिट हो गया। ये आपका क्या हो गया? एनर्जी का यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये भी एसआई यूनिट है, ये भी आपका एसआई यूनिट भी है। तो हम बोल सकते हैं जब ये दोनों एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का ही एसआई यूनिट है और ये भी एनर्जी का ही एसआई यूनिट है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होगा। बोल सकते हैं ना। हम बोल सकते हैं कि 1 जूल यानी कि 1 जूल, ये 1 जूल इज इक्वल टू होगा 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एनर्जी का सीजीएस यूनिट ऑफ अर्ग, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, इसका तो क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक है ना। अर्ग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका अर्ग। तो हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से ये जो आपका ये जो आपका एसआई है, इसको हम लोग सीजीएस में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सीजीएस में बदलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे पहली बात, अगर मेरा लिखा हुआ यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बदलिएगा। मान लीजिए कि इसको अभी बदल नहीं रहे, बस लिख रहे हैं। तो केजी अभी एसआई में है, तो सीजीएस में लिखेंगे क्या हम? केजी अगर एसआई यूनिट में हम बताए थे हम, अगर केजी एसआई यूनिट में है तो सीजीएस में क्या बोलते हैं? सीजीएस। याद कीजिए, तो सीजीएस। सी बताता है आपको लेंथ के लिए, जिसका होता है सेंटीमीटर। जी बताता है आपको मास के लिए, जो कि होता है ग्राम। आपका ये होता है सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, और ये होता है सेकेंड। तो चूंकि यहाँ पे वेट के मतलब कि यहाँ पे मास के लिए केजी है, तो सीजीएस में मास के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम। तो इसको आप लिखिए ग्राम। अब यहाँ पे मीटर है, तो एसआई में मीटर होता था, याद है ना। एसआई में जो होता था वो मीटर होता था, तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? मीटर मीन्स लेंथ का बात कर रहे हैं, तो इसमें लेंथ कौन सा? ये वाला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर लगाइए। आ रहा समझ में? इसी तरह से बदलना है। अब यहाँ पे सेकेंड है, तो यहाँ पे भी सेकेंड का तो हर जगह सेकेंड ही होता है, सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होगा मेरा क्या? सीजीएस। ये आपका हो जाएगा एसआई। अब हो जाएगा सीजीएस में कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा सीजीएस में। बट ये खाली इसको ऐसे ही बदले हैं, इसको सचमुच में कितना होगा? जैसे ये आया आपका, जब ये आया आपका 1, ये किसके बराबर था? 1 जूल के बराबर था ना, यही वाला था ना। यहाँ पे देखिए 1 जूल, तो यह था आपका 1 जूल। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस का क्या था मेरा? एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग था। इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा मेरा? अर्ग के बराबर। बट ये थोड़ा गलत है, ये डायरेक्टली अर्ग के बराबर नहीं होगा। हम तो इसको तो बोल दिए कि ये जूल के बराबर होगा, 1 जूल के बराबर इतना, बट क्या ये 1 अर्ग के बराबर होगा? नहीं होगा। अब इसी को समझेंगे हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये तो बदलना समझ गए कि हम किस तरीके से बदलेंगे। जहाँ केजी है वहाँ पे ग्राम, जहाँ मीटर स्क्वायर वहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ सेकेंड स्क्वायर, जहाँ सेकेंड पर स्क्वायर वहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, बस। अब देखिए इसको हम लोग यूनिट से कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे बताते हैं,
ये क्वेश्चन आता है आपका कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग, ठीक है ना। ये आपका होता है एसआई में और ये होता है आपका सीजीएस में, ठीक है ना। ये एसआई और सीजीएस। तो अब देखिए बदलेंगे कि कितना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बदलते हैं अब हम। 1 और जूल बराबर क्या बोलते हैं हम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बताए थे ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जूल की जगह पे लिख दीजिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रहे हैं। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे ये मत बदलिएगा कि केजी से करें, डायरेक्ट नहीं। अब बदलना है कैसे, आप समझिए ध्यान से। बदलना कुल इसी तरह से, बदलने का काम जो चलेगा ना वो इसी तरह चलेगा जिस तरह हम बताने वाले। डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि केजी से ग्राम, ये ठीक है, बट एक्चुअल में कैसे लिखना है ये देखिए, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल टू लिख रहे हैं और इक्वल टू जब होगा तो 1 केजी, आप बताइए हमको 1 केजी इज इक्वल टू आप कितना ग्राम लिखेंगे। यहाँ पे इक्वल टू लिखे हैं तो आपको ग्राम में लिखना है। हालांकि केजी क्या है, एसआई यूनिट है, ग्राम क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो क्या 1 केजी इक्वल टू ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। बोलने के लिए तो बोल देंगे कि ये सीजीएस में केजी लिखते ग्राम है, बट अगर मान लीजिए इक्वल टू में लिखना है आपको तो आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा ना। उसी तरह से आपका जैसे है 1 मीटर, क्या आप 1 मीटर अगर सीजीएस में होता है ना मीटर, ये सब याद रखिएगा कि सीजीएस में क्या होता है, सॉरी एसआई में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, ठीक है ना। पूरा फिजिक्स का खेल जो है ना वही सीजीएस और एसआई पे ही चलेगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये मीटर जो है आपका क्या होता है, एसआई होता है ना। तो क्या हम केवल सेंटीमीटर लिख देंगे तो क्या काम बन जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू लिखे हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड बराबर, ये मेरा एसआई में भी उतना ही था और सेकेंड सीजीएस में भी उतना ही था। देखो 1 सेकेंड बराबर 1 ही सेकेंड होता है, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए केजी, वही चीज़ बोला इक्वल टू लिखे तो सबको बदलते चलना है, तो अपने आप वो सीजीएस में आ जाएगा, फिर वो अपने आप उसको अर्ग के बराबर लिख देंगे। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। केजी तो बदलिए सीधा 1 का 1 गुने 1, यहाँ पे केवल 1 ही केजी लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम। हम इधर सीजीएस में बदले, इधर लिखे हैं एसआई में, इधर लिख रहे हैं सीजीएस में, ठीक है ना। 1000 ग्राम। अब मीटर सब गुना में है, सारा कुछ नहीं दिया हुआ है बीच में। अगर यूनिट्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं दिया हुआ है मीन्स वो सारा का सारा गुना में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर है। पहले बताइए, अभी हम बोले कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर जब इधर स्क्वायर किए, कभी भी हम कुछ भी चेंजिंग अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो इक्वल टू के राइट साइड में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स ये कि इक्वल टू के अगर जिस साइड में कुछ भी चेंज कर रहे हैं ना तो उस साइड में भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड में हमको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जितना भी इधर जितना चेंज किए उतना ही इधर भी चेंज करना होगा। अगर हम इधर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर इधर रूट किए हैं तो इधर भी रूट करना पड़ेगा। अगर इसमें अगर लेफ्ट साइड में 1 जोड़े हैं तो इधर भी 1 जोड़ना पड़ेगा। मतलब इक्वल टू के उधर और इक्वल टू के इधर दोनों साइड में समान तरीके से चेंजिंग करना है, ठीक है ना। तो इधर अगर स्क्वायर किए हैं तो उधर भी स्क्वायर कीजिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आया ना समझ में, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है सब चीज़। अब देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 जब इसको स्क्वायर को, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे, ये यहाँ जितना भी हो ना वो सारा के सारा गुना में है कि नहीं है, यूनिट और ये दोनों के दोनों गुना में ही रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सारा गुना में ही रहेगा, ठीक है ना। a गुने b के पावर अगर m रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a के पावर m गुना b के पावर m। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a गुने b के पावर m अगर रहे तो a के पावर m गुना b के पावर m। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये चूंकि ये दोनों गुना में है तो दोनों पे स्क्वायर कीजिए। 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर आपका ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर का 100 का स्क्वायर। देखिए 100 को हम लिख सकते हैं
10 के पावर 2, ये बताइए, सब लिखना सीख जाइए, ठीक है ना। 100 का मतलब 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल 10 गुने 10 इक्वल टू 100 होता है ना, तो 100 का मतलब 10 के पावर 2। तो इस 100 के जगह पे 10 के पावर 2 लिख दिए, ठीक है ना। इसके पावर में फिर से 2 था, 100 के जगह पे 10 के पावर 2 और इसके पावर में फिर से 2 था, तो उसको लिख दिए और ये लिख दिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए a के पावर b और उसके पावर में c रहा, a के पावर b और फिर उसके होल पावर c रहा, तो हम लोग लिखते क्या है, a के पावर b गुना c, ये लिखते हैं ना। जैसे कि 2 के पावर 3 उसके पावर में 4 अगर रहा, 2 के पावर 3 उसके होल पावर में 4 रहा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 4 मीन्स 2 के पावर 12 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 10 के पावर 2 उसके होल पावर 2 मतलब 10 के पावर 2 गुना 2 सेंटीमीटर को हम इसको बेसिक से इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, स्टार्टिंग है ये इसीलिए। तो 10 के पावर ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ये एसआई में हो गया ना, मीटर एसआई में हो गया। तो देखिए ये सीजीएस में इतना पूरा लिखेंगे, ये पूरा होगा सीजीएस में, सीजीएस में अगर इसको लिखेंगे तो ये पूरा लिखेगा, ये चीज़ आपका होगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1 मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे सीजीएस में क्या लिखेंगे, 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड तो हम बोले कि सेकेंड एसआई में भी उतना ही होता है, सीजीएस एसआई सभी में तो सेकेंड का सेकेंड ही लिखिए, उसमें तो कुछ चेंजिंग ही नहीं करना है। सेकेंड का पावर -2, 1000 का मतलब 10 का पावर 3, ठीक है ना। 10 जितना जीरो रहेगा ना उतना दे दीजिए ऊपर में, अगर 1000 है तो 10 लिखिए, और जितना कितना पावर में देना है, जितना जीरो है तो 3 जीरो है तो 3 लिख देना बस। अब देखिए यानी कि इसको लिखना आपको 10 के पावर 3 ग्राम गुने 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जितना भी 10 के साथ वाला था उसको एक साथ कीजिए, ठीक है ना। 10 यहाँ पे है ना, तो 10 के पावर यहाँ पे सब के सब गुना में है, सब कुछ यहाँ पे गुना में रहेगा, सब कुछ सारा यूनिट गुना में है, सारा नंबर्स जो दिख रहा है 10 के पावर सारा का सारा गुना में ही रहेगा। तो 10 के पावर 3 और 10 के पावर 4 एक साथ लिखिए गुना, अब बाकी सब था उसको अपना अलग में लिखिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे ना देखिए तो ये सीजीएस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसा ही में था, ये सीजीएस में आ रहा है, बट ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं, यही एक्स्ट्रा के लिए हम लोग करते हैं, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं, यही एक्स्ट्रा मेरा आता है, ठीक है ना। जब एसआई से सीजीएस में जाते हैं ना, या सीजीएस से जब एसआई में जाते हैं तो यही सब एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आता होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए 10 के पावर, अब देखिए a के पावर b गुने a के पावर c अगर है, ये सब रूल आप लोग पढ़े होंगे 9 में, ठीक है ना। 8 और 9 का 8 और 7 का चीज़ है ये सब। a के पावर b गुने a के पावर c अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर, बेस यहाँ पे सेम है ना, इसको आधार बोलते हैं, ये दोनों सेम है ना, तो इसके पावर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ है 10 सेम है यहाँ पे ना, तो पावर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। 3 + 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मेरा एक ये हो गया कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं ना, यानी कि ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7, इसको क्या बोले थे, अर्ग बोले थे ना, सीजीएस यूनिट है ना ये, और किसका यूनिट है ये, एनर्जी का है ना, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सीजीएस यूनिट। इसको क्या बोलते, अर्ग बोले थे ना, इसको बोले थे जूल, इसको बोले थे अर्ग, तो लिख दीजिए अर्ग। अब देखिए कुछ रिलेशन आपको देखा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर बदलना हो ना तो इसी तरीके से बदलना आपको। अब देखिए बताइए 1 जूल बराबर क्या अर्ग के बराबर, क्या 1 जूल 1 अर्ग के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर है। अगर बोलेगा कि एसआई टू सीजीएस में बदल के हमको बताइए कि क्या रिलेशन निकल रहा है, तो डायरेक्ट जूल से अर्ग में मत लिखिएगा, या डायरेक्ट इसमें मत लिख दीजिएगा, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद बताइएगा कि मेरा कितना आ रहा है, तब ये एसआई टू सीजीएस में
क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म भी तो आप लिखिएगा ना कि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होता है, तो इसको आप लिख लीजिए या जो करना है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, ये इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे एक और एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं। आप लोग ये ग्रेविटेशन का ये पढ़े होंगे फार्मूला, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। कम से कम 2 एग्जाम्पल बता देंगे तो आप बदलना सीख जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ईजी है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है उसमें, इसमें केवल मैथ का ही खेल है पूरा फिजिक्स में। देखते हैं फोर्स के लिए, ठीक है ना। तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन, और फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है आपका क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे डाइन, डायन मत बोल दीजिएगा, ठीक है, बट बोल सकते हो, वो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और फोर्स का ऐसा यूनिट डायन। तो अब देखते हैं, जिस प्रकार से अभी देखे थे कि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल और एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग, क्या दोनों बराबर था? नहीं, जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग था, जूल बराबर अर्ग नहीं था, जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग था। तो उसी तरह देखेंगे हम कि ये 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होता है। ये सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, डिफेंस में, एयरफोर्स में तो खास करके सब चीज़ पूछता है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन। तो चलिए देखते हैं इसको भी, ठीक है। ये जो बता रहे हैं इसको हर आप किसी भी तरह के यूनिट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम 2 एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो बदल भी देंगे, प्लस इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, न्यूटन का पहले बताइए कि न्यूटन 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है, अब ये कैसे लिख रहे हैं ना, वो चैप्टर में समझ में आएगा, जब हम फोर्स का चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये केजी न्यूटन बराबर यहाँ पे क्यों कैसे लिखे हैं एसआई में, ठीक है। तभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस खाली आप सीखिए कि हम बदल कैसे रहे, ठीक है। अभी आपको सीखना केवल इतना है कि हम लोग बदल कैसे रहे, बस, ठीक है ना। चलिए, तो केजी मीटर, एम मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सोच के बताइए तो क्या ये एसआई में है? एसआई में क्या होता है, केजी होता है ना, केजी है ना। एसआई में मीटर होता है ना, मीटर है ना। एसआई में सेकंड होता है ना, सेकंड ना। मीन्स ये आपका यहाँ पे एसआई में है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए, ये आपका एसआई में है। अब उसी चीज़ को बोलेंगे डायन में बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसी का सीजीएस करना है। तो केजी है तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, बस। मीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा, बस। सेकेंड का हर जगह तो हम बता दिए, हर जगह सेकेंड का सेकेंड ही होता है। वेरी गुड, ठीक है ना, बस। अब यही बताने कि इतना इक्वल टू क्या इतना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना इक्वल टू इतना नहीं होता, इतना इक्वल टू यहाँ पे कुछ आएगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट बोलना है कि बताइए इसको एसआई में लिखिए, इसको सीजीएस में बोलिए, बस कुछ नहीं करना है। इसका अगर पता है तो तुरंत केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड, हो गया। बस अगर इक्वल टू में लिखना है तो देखिए लिख के बताते फिर से उसी तरह से, जैसे अभी अर्ग वाला किए थे, जूल से अर्ग वाला, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हो रहा है, ठीक है। चलिए बदलते हैं, अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पे बदलते, ठीक है ना। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बदलिए, 1 केजी, यहाँ पे तो कुछ नहीं, मीन्स की एक ही है। 1 केजी बराबर कितने ग्राम? केजी को तो ग्राम में ही बदलते हैं ना, केजी को तो मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं बदलते, ठीक है। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 10 के पावर 3 ग्राम, बिल्कुल सही, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर 2 मीटर, सॉरी 10 के पावर 2 सेंटीमीटर। देखिए तो सब सीजीएस में हो रहा है ना, केजी एसआई में, ग्राम सीजीएस में, मीटर एसआई में, सेंटीमीटर सीजीएस में, ठीक है। और ये सेकेंड का तुम पहले बोल चुके कि सेकेंड का सेकेंड ही हमेशा रहेगा, ठीक है ना। इजी लग रहा है। पावर वालों को एक साथ कीजिए, मतलब 10 के पावर में जितना भी है, और यूनिट जितना भी है उसको अलग कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 2, या देखिए ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो 3 और 2 आपका हो जाएगा 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, एसआई में इतना था, सीजीएस में इतना, देखिए तो किसके बराबर है, यानी कि 1 केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू आया मेरा 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप फिजिक्स के किसी भी बुक से कोई भी यूनिट को उठा करके इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चेंज इसी तरह से किया जाता है डायरेक्ट। अब ये लिखेंगे इक्वल है, अगर हम खाली इतना ही लिखते हैं, मान लीजिए अगर खाली हम इतना ही लिखेंगे, इसके इतना इक्वल टू इतना लिखेंगे एसआई में, इसको लिखेंगे सीजीएस में, बोलेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, बोलेंगे बिल्कुल ये इक्वल नहीं है, हरगिज इक्वल नहीं है, ये कभी भी इसको इक्वल मत बोलिएगा। खाली बोलेंगे ये सीजीएस एसआई में, हाँ ये सीजीएस में, हाँ कि ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल हम तब बोलेंगे ये एसआई इक्वल टू ये सीजीएस इक्वल तब बोलेंगे जब यहाँ पे इक्वल 10 के पावर 5 लिखेंगे। निकाले ना अभी हम, ये अंतर, ये ध्यान रखिएगा। बस बोलेगा ऐसे कि एसआई में बताओ तो ये बता देंगे, सीजीएस में बताओ तो इसको ना बोल करके हम इतना बोल देंगे, चल जाएगा काम। पर बोलेगा इक्वल करके बताओ तो इतना इक्वल टू इतना बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। या तो फिर तुरंत इक्वल कर, तुरंत उस समय आप कन्वर्ट कर दीजिएगा धारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसको बोले थे हम इसको बोले थे, इसको क्या बोले थे, न्यूटन बोले थे ना, न्यूटन। और इसको क्या बोले थे, इस भाग को, इस भाग को बोले थे डाइन। देखिए इसी को तो बदले थे ना, डाइन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ये भी क्वेश्चन आता है डिफेंस में, अभी बताया था ना, एनर्जी वाला भी और ये न्यूटन वाला भी दे देगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, देन एक्स इक्वल टू कितना, तो लिख देगा 10 के पावर 4, 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर -5, तो हाथ रहेगा तभी ना मारिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन जो डिफेंस में आते हैं वो सब बताएंगे, अंदर तह तक घुस घुस के बताएंगे, ठीक है ना, बहुत डीपली में। तो आपका ये हो गया, याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। बदले कैसे हैं, इसके तरीकों को खुद से भी आप सोल्व करके देखिएगा एक बार, बहुत ईजी हो जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए तो इसको याद रखिएगा। अभी क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, अभी जस्ट बोलते कि 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग। ये दोनों रिजल्ट को याद रखिएगा। ये होता है फोर्स के लिए और ये होता है एनर्जी के लिए। ये दोनों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक ही और हम बता देते हैं फटाक से, उसके बाद फिर, ठीक है ना। देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम में कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 बटा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस g का, ये g तो मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ना, ठीक है ना, सार्वत्रिक स्थिरांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस कैपिटल जी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या यही बोलते हैं ना, होता है ना यही। अब देखिए, अब हम इसको बदल के बताते हैं, ठीक है ना, कि अब हम ये तो मेरा एसआई में बोलेंगे, जी का मान एसआई में बताओ, तो आपको बताना ये पूरा कि 6.67 गुने से 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द एसआई ऑफ कैपिटल जी। एसआई यूनिट हो गया। बोलेगा नहीं वैल्यू मत बताओ, यूनिट में बताओ, तो खाली यूनिट बता दीजिएगा। बोलेगा नहीं सीजीएस में बताओ, केवल यूनिट बताओ, सीजीएस में बताओ कैपिटल जी का, तो इसको यूनिट में, इसको सीजीएस में केवल बदल दीजिए। तो न्यूटन का सीजीएस क्या बताए थे अभी जस्ट, डाइन बताए थे, तो न्यूटन का डाइन लिख दिया ना। अगर पूछेगा वैल्यू के साथ बताओ, तो वही बोले कैलकुलेट करके फिर वही बताना पड़ेगा जो अभी बताने वाले हैं। अब बोलेगा खाली यूनिट बता दो, तो देखिए यूनिट बता, न्यूटन का सीजीएस डाइन, मीटर सीजीएस सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, केजी का सीजीएस ग्राम पावर -2, बस ये सीजीएस हो गया किसका, जी का। बट पूरा वैल्यू के साथ ये अभी नहीं हुआ है, बस ये अभी सीजीएस में ऐसे ही बदल दिए, ये पूर्ण रूप से सही नहीं मानेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए बदलते इसको, इस जी का मान सीजीएस में क्या होता है पूर्ण रूप से पूरा वैल्यू के साथ, इसको अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, तो 6 पॉइंट, अब हम इसको सीजीएस में बदलने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। ये पहला एसआई में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछ देता है कि एसआई में दिया हुआ ये
तो सीजीएस में कितना होगा, तो उसको तुरंत बदलिएगा धड़ाक से और तुरंत सीजीएस में। डायरेक्ट मत बदलिए कि न्यूटन का डाइन लिख दिए, मीटर का सेंटीमीटर, नहीं, पूरा बदल के न्यूटन का बराबर 10 के पावर 5 डाइन लिखेंगे। ये बता रहे हैं, बहुत ईजी है। तो न्यूटन का सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 के पावर 5, अभी जस्ट बताए थे डाइन। चलिए न्यूटन के जगह पे हो गया गुना। मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। केजी, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मीन्स 10 के पावर 3 ग्राम। तो केजी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, केजी इक्वल टू लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ग्राम, और बस इस केजी के जगह पे लिखना है 10 के पावर 3 ग्राम, और पावर में क्या था, -2 का -2 लेना है, बस इसी तरह बनाना है। इस केजी के जगह पे ही तो लिखे ना इसको 10 के पावर 3 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम, और पावर -2 है तो पावर -2 लगा दी बस। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो आपका यहाँ पे जो है ना 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना होता है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ गलती है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 2 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर के जगह पे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिखिए, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर इस 1 मीटर के जगह पे, और पावर में 2 है तो पावर में 2 लिखिए, थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये है, 1 मीटर के जगह पे 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख दिए, और उसके पावर में 2 है तो पूरे के पावर में वही चीज़ 2 लिख दिए, ठीक है ना। अब ठीक है, गुने 10 के पावर 5 डाइन रहने दीजिए, 10 के पावर 2 और उसके पावर 2 क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 दूनी 4, अभी बताया था ना क्या होता है सो। इसको मानिए ये, इसको मानिए बी, ए गुने बी के पावर 2 तो ए के पावर भी 2 गुने बी के पावर भी 2, तो ए के पावर 2 किया यानी कि 10 के पावर 2 के पावर 2 10 के पावर 4 हो गया, और ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा वही चीज़ 10 के पावर 3 के पावर -2 यानी कि 10 के पावर -6, और ये ग्राम के पावर -2 आ रहा है समझ में, बस गुना ही करना है उसको। पावर वाले को एक साथ लिख दीजिए, 10 वाले के एक साथ लिख दीजिए इसको, 10 के पावर 5 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर -6, और यूनिट वाले को एक साथ लिख दीजिए डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। 6.67 गुने, अब जितना भी 10 का बेस है, चूँकि यहाँ पे सब आधार में 10 10 10 10 ही है, तो पावर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, ठीक है ना, पावर में जोड़ देंगे। अगर भागा में हो और आधार अगर सेम हो तो घटा देते हैं, हम पावर को घटा देते हैं, और अगर गुना में हो और आधार अगर सेम हो तब पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, तो 10 चूँकि सब बेस सेम है तो 10 रहने दीजिए, अब पावर में जोड़ दीजिए, मतलब ये कि -11 + 5 + 4 प्लस, और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब ये यूनिट का यूनिट लिखिए, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी पर ग्राम स्क्वायर। 6.67 गुने, अब देखिए 10 के पावर कितना होगा, 11 6 कितना होता है, 17 होता है ना, -11 -6 -17 + 5 + 4 + 9 -8 आएगा कि नहीं आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 10 के पावर में कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने पर, -8, ये आपका आया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ये आपका है। मतलब ये कि जी का मान एसआई में इतना आया, जी का मान सीजीएस में देखिए इतना आया, ये अंतर है दोनों में। आ रहा है समझ में ना कि किस तरीके से बदलते हैं, यही प्रोसेस, इसी तरीके से बदलिएगा। क्वेश्चन यही पूछेगा कि एसआई में कुछ भी दे देगा, ग्राम केजी मीटर, 1 केजी मीटर दिया रहेगा, बोलेगा इसको सीजीएस में बदलो, तो केजी को 1000 में कीजिएगा, ग्राम 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, फिर लास्ट में लिखिएगा जितना आ रहा है, पावर के साथ आपको लिखना वहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है ये सब, हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, बाद में जब ये चैप्टर खत्म होगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन देते जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका सीजीएस में हो जाएगा। क्या लिखा है, 6.67 गुणे 10 के पावर 8। देखिए यहाँ पे 10 के पावर 11 था, सॉरी 10 के पावर -11 था एसआई में, और यहाँ पे सीजीएस में कितना है, 10 के पावर -8, बस ये याद रखिएगा। जी का मान एसआई में था 10 के पावर -11,
जी का मान सीजीएस में होगा 10 के पावर -8। बाकी इसको तो बदलने जानते ही हैं, न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर, ग्राम केजी का ग्राम, बस हो गया ये आपका एसआई में। इजी लगा ना? अच्छा लगा? इसको अपने से सॉल्व करके देखिएगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा, अच्छे तरीके से बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।